हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है मे बी नॉट। ये कहानी है यूना नाम की लड़की की, जो कि एक इंट्रोवर्ट है। उसे दूसरों से बात करने में बहुत परेशानी होती थी, इसीलिए ही वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करती। लेकिन अब उसकी कॉलेज में एडमिशन हो चुकी थी एंड नए लोगों को देख वो अपनी नज़रें झुका कर रखती थी कि कहीं अगर उसकी नज़रें किसी से मिल गई और उसे लोगों से बात करना पड़ गया तब फिर तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत में हम यूना को देखते हैं, जो अपने कॉलेज पे जा रही थी, पर सामने आते कुछ स्टूडेंट्स को देख वो दूसरी तरफ घूम जाती है ताकि उनसे उसे बात ना करनी पड़े। तभी वो हमें बताती है कि वो दूसरे शहर से है और यह शहर भी उसके लिए बिल्कुल नया है। वो लोगों से बात तो नहीं कर पाती, लेकिन क्योंकि वो एक फ्रेशर है तो वो बताती है कि आज उसे गैदरिंग में जाना होगा। वो नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो गैदरिंग एक छोटी पार्टी के जैसी थी एंड फ्रेशर्स के लिए मैंडेटरी, इसलिए उसे जाना ही होगा। अगली सीन हम देखते हैं, वो पार्टी चली रही थी और वहाँ पे यूना भी बैठी हुई थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। यूना हमें बताती है कि वो लोगों के पास बिल्कुल नहीं रह पाती। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास एक बहुत अजीब सी पावर है, वो दूसरों के थॉट्स को सुन सकती है। एंड हम देख पाते हैं यूना वहाँ बैठे सभी लोगों के थॉट्स को सुन पा रही थी और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पे सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। यूना कहती है दूसरे लोग इस खेल को कितना एंजॉय करते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि हर एक इंसान जानना चाहता है कि दूसरे अपने मन में क्या सोच रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछो कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है, तो जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि हान नाम के बंदे की बारी थी। उसके सामने मिया नाम की लड़की बैठी थी। हान मिया से कहता है तुम जो पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। वो पूछती है क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। हान सोच में पड़ जाता है एंड तभी एक लड़की कहती है मिया ने यह सवाल इसलिए किया है क्योंकि उसे हान बहुत पसंद है। ये सुनकर हान कहता है अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं थी, पर अगर मुझे कोई पसंद करती है तो मेरी तरफ से हाँ है। ये सुन सभी लोग मिया का नाम चीयर करने लगते हैं एंड मिया कुछ ही पल में सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। सभी उससे बात करने लगते हैं कि सच बताओ तुम्हें वो पसंद है ना। एंड मिया बहाने बनाने लगती है। वहीं पे यूना मिया की मन की बातें सुन लेती है, जहाँ पर वो मनी मन कह रही थी हान कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, क्या बात है। वो कहती है कि उसने तो जानबूझकर ऐसा सवाल किया था ताकि मिया उसके जवाब के कारण सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यूना थॉट सुनकर थक चुकी थी तो वो लौटने लगती है, पर तभी वो बॉटल यूना की तरफ पॉइंट होता है और सभी यूना की तरफ देखते हैं। उन्हें यूना के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वो उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने कहते हैं। यूना खुद के बारे में बताते हुए काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूना बाहर बैठी हुई थी और उसे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। यूना ने अपने कोट को गलती से अंदर ही छोड़ दिया था और इसीलिए वो घर भी नहीं जा पा रही थी। अंदर पे हम जिन नाम के लड़के को देखते हैं जो यूना की कोट की तरफ देख रहा था। उसे समझ आता है कि यूना घर नहीं गई होगी और फिर वो बाहर आता है और यूना को उसका कोट ला कर देता है। पहले जिन सोचा था कि कहीं यूना को अजीब न लगे कि वो उसके कोट को बाहर लेकर आ गया, लेकिन जब यूना उसे कोट ले लेती है तो उसे रिलीफ मिलता है कि चलो उसने सही किया। यूना खुद के मन में कहती है मुझे तो ये बहुत ही गुस्से वाला लग रहा था, लेकिन ये तो बहुत ही प्यारा इंसान है। फिर वो दोनों साथ ही लौटते हैं एंड यूना मनी मन सोच रही थी कि वो उसे बात कैसे करे। दूसरी तरफ जिन भी यही सोचा था कि क्या उसे कुछ कहना चाहिए। इसी पे यूना कहती है हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं। जिन कहता है सिर्फ मैं और तुम ही नहीं, बल्कि कॉलेज के 90% बच्चे इसी एरिया में रहते हैं, क्योंकि कॉलेज यहाँ से बहुत पास है। ये बोलकर वो सोचने लगता है क्या मैंने र्यूडली जवाब तो नहीं दे दिया ना। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे एंड ओवर थिंकर भी। अगले दिन क्लास में इंटर करते वक्त यूना देखती है कि हान मिया और बाकी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। उन्हें देख उसकी हालत ख़राब हो जाती है कि वो उन्हें इग्नोर करे या फिर उनसे बात करे। फिर वो ईयरफोन्स लगाकर अंदर चली आती है। उसे देखकर हान हेलो करता है, लेकिन वो सुन नहीं पाती और पीछे जाकर बैठ जाती है। हान की बात थोड़ी अजीब लगती है। एंड अगली सीन हम देखते हैं कि जिन क्लास में एंटर करता है और जाकर यूना के पास बैठ जाता है। उसे देख यूना सोचती है इतनी सारी सीट्स खाली थी, लेकिन फिर भी जिन मेरे पास ही क्यों आकर बैठा। वो जिन की तरफ ही देखने लगती है और मनी मन कहती है आखिर ये मेरे प्रति इतना अच्छा क्यों है। कल भी इसने मेरे कोट को लाकर दिया, जबकि इसे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी इसने मेरी मदद की और तो और मुझे घर तक भी छोड़ा। अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ एवरेज ओवरथिंकर। हो सकता है कि मुझे पसंद करता हो। और वो क्लास में एक्साइटमेंट में जोर से हंसने लगती है, तो आगे वाली स्टूडेंट उसकी तरफ देखती है एंड यूना बिल्कुल चुप हो गई थी। फिर वो कहती है कोई नहीं, मैं तो इसकी माइंड रीड कर सकती हूँ, उससे पता चल ही जाएगा कि मेरे बारे में क्या सोचता है। वो कोशिश करती है पर उसे कुछ सुनाई देता ही नहीं। वो अपने कान लगाकर जिन के और करीब जाती है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई देता ही नहीं। और जिन उसे देख लेता है कहता है ये क्या करी हो तुम। तब यूना कहती है ये पहला इंसान है जिसके माइंड को मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ, आखिर ऐसा क्यों। फिर उसे लगता है कि शायद वो जिन के माइंड को इसलिए रीड नहीं कर पा रही क्योंकि हो सकता है जिन के पास भी माइंड रीडिंग की एबिलिटी हो। फिर यूना अपने मन में कहती है जिन अगर तुम भी मेरी तरह मन की बातों को सुन सकते हो तो प्लीज़ मेरी तरफ देखो। लेकिन जिन टीचर की तरफ ही देख रहा होता है। अगली सीन में टीचर सभी बच्चों को एक ग्रुप प्रेजेंटेशन बनाने का टास्क देकर जाते हैं।
यूना सोचती है आखिर वो क्या करेगी, वो तो किसी को जानती तक नहीं। तभी वहाँ पे हान आता है जिनसे बात करने प्रेजेंटेशन के बारे में। यूना को देख वो सोचता है कि इसने तो मुझे इग्नोर किया था, मैं भी इसे क्या बात करूँ। ये बात यूना सुन लेती है और वो तुरंत हान से माफ़ी मांगती है और बताती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करना चाहती थी। वो दरअसल उसने ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। हान कहता है ये तो कमाल हो गया, अभी मैं जो मन में सोच रहा था ये इसे पता कैसे चल गया। वो कहता है क्या तुम प्रोफेसर एक्स हो, एक्समैन वाली, तुम तो माइंड रीड कर सकती हो। फिर हान बताता है कि वह प्रेजेंटेशन के लिए ग्रुप बना रहा है, उसके ग्रुप पे ऑलरेडी मिया आ चुकी है एंड वह जिन से पूछता है तो जिन भी हाँ कर देता है। फिर हान जाने लगता है तो जिन उसे रोकता है और यूना से पूछता है क्या तुमने टीम बना ली। वो कहती है नहीं, तो जिन यूना को भी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। अगले सीन में वो सभी कैफे पे बैठकर अपना टास्क डिसाइड कर रहे थे। जिन और यूना को रिसर्च का टास्क मिला था, तो हान उनसे कहता है कि तुम दोनों प्लीज इस सैटरडे तक रिसर्च करके बता देना। और तभी यूना को याद आता है कि उसे सैटरडे को तो अपनी मॉम से मिलने जाना है। वो उन्हें बताती है कि उसे एक ज़रूरी काम है, वो मंडे तक रिसर्च प्रेजेंट कर देगी। हान कहता है कोई बात नहीं। तभी मिया कहती है अगर सैटरडे तक मुझे रिसर्च पेपर मिल जाते तो मैं अपना काम भी शुरू कर पाती, वरना टाइम पे नहीं दे पाऊंगी मैं। और फिर वो मन में सोचती है कि आखिर यूना तो किसी को जानती तक नहीं, फिर उसे ऐसा क्या काम होगा, ये नई नई आई है और इसके नखड़े देखो। ये सब सुनकर यूना को लगने लगता है कि जिन भी तो उसके बारे में ऐसे ही सोच रहा होगा एंड वो उसके माइंड को रीड नहीं कर सकती थी, इसलिए वो जिन की तरफ देखती है और इमेजिन करने लगती है कि जिन भी उसे यही बोल रहा है यूना तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें सिर्फ खुद की परवाह है, टीम की बिल्कुल भी नहीं। ये सब सुनकर और सोचकर यूना बोल देती है मैं सैटरडे को दे दूंगी। एवरेज ओवरथिंकर। वो कहती है मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है, प्लीज़ मुझे मेरी बातों के लिए माफ़ कर देना। ये सुनकर मिया और हान खुश हो जाते हैं एंड अब सैटरडे आ चुका था। हान और मिया जिन और यूना के रिसर्च को देख काफ़ी इंप्रेस हो गए थे, स्पेशली यूना के रिसर्च को देखकर। हान मिया से कहता है कि प्लीज़ अब पीडीएफ बनाने का काम तुम्हारा है, हमें इसे अगले मंडे को प्रेजेंट करना है, इसे तुम प्लीज़ फ्राइडे तक कम से कम हमें बना कर ये दिखा देना। तभी मिया कहती है कि उसे थर्सडे को कुछ काम है और फ्राइडे उसे एक पार्टी पे जाना है, इसलिए वो फ्राइडे तक नहीं आ पाएगी एंड हो सकता है कि वो मंडे तक भी ना दे पाए। वो फिर ये भी कहती है क्या तुम लोगों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है, एंड तभी उसका ध्यान यूना पे जाता है। वो कहती है यूना क्या तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगी, तुमने रिसर्च भी बहुत अच्छी की थी, इसलिए प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छा करोगी। इसी बात पे यूना सोचने लगती है इस हफ्ते उसे अपनी मॉम से मिलने जाना था, अगर वो काम पे लगी रही तो इस हफ्ते भी वो नहीं जा पाएगी, लेकिन अगर उसने यहाँ पर ना बोला तो वो दोबारा इनकी नज़रों में बुरी ना बन जाए। ये सारी बात सोचने के बाद वो फाइनली हाँ कर देती है। तभी जिन कहता है कि यूना ये काम नहीं कर पाएगी। वो कहता है तुम लोगों को पता भी है पिछली बार भी यूना ने अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर रिसर्च पेपर बनाया। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि लास्ट वीक यूना जब अपनी मॉम से फ़ोन पे बात करी थी कि सैटरडे को उसकी मॉम का बर्थडे था और वो उनसे मिलने नहीं पाएगी, तब जिन ने उसे बात करते हुए सुन लिया था। और फिर जिन मिया से कहता है कि इस बार मिया तुम्हारी बारी है, तो तुम्हें इसे टालने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें इसे खुद ही करना होगा। तुम इस टीम का हिस्सा हो और अगर नहीं कर सकती हो तो तुम टीम को छोड़ भी सकती हो। मिया कहते सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तभी जिन यूना की तरफ देखता है और इशारों में कहता है कि जो बात है वो तुम उन्हें बता दो ना, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तभी यूना उन्हें बताती है कि आज एक्चुअली उसकी मॉम का बर्थडे है, वो उनसे मिलने जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि उसे काम कंप्लीट करना था और इसीलिए वो अगले हफ्ते उनसे मिलने जाना चाहती है। ये सुनकर वो दोनों यूना से माफ़ी मांगते हैं एंड मिया कहती है मैं इसे खुद कर लूँगी पक्का। और अपनी बातें बताने के बाद यूना को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है ये तो अच्छी बात है कि लोगों ने मेरी बातें सुनी और उसे समझी भी, अब मैं इनकी नज़र में कोई बुरी इंसान नहीं बनी हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि यूना एक जूस लेकर खड़ी थी, वो जिन के आने का इंतजार करी थी और प्रैक्टिस करी थी कि वो जिन को ये जूस देगी ऐसा थैंक यू, क्योंकि उसके कारण ही वो हान और मिया को अपनी बातें बता पाई। फिर वहाँ पे जिन आ जाता है, उसे जूस ले लेता है एंड कहता है थैंक यू, एंड कहता है थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये भी कहता है तुम्हें खुद की बातों को अच्छे से समझाना सीखना होगा, तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो लोग तुम्हें समझ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ये भी मत सोचना कि अगर तुम्हें अपनी बातों को बताया तो कोई तुम्हें बुरा समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर आकर वो अपनी डायरी में आज के बारे में लिख रही थी एंड ये सोचकर वो खुश हो रही थी कि कोई तो है जो उसके ख्यालों को समझ सकता है। वो कहती है कि जिन पहला इंसान है जो उसकी मन की बातों को समझ पाता है, लेकिन वो उसकी मन की बातों को समझ नहीं पा रही। वो कहती है आखिर वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में, काश मैं ये जान पाती। वो कहती है शायद मुझे उस पर क्रश हो गया है। अगले सीन में वो हान, यूना और जिन एक कैफेटेरिया में थे जहाँ हान कहता है मुझे लगता है कि मिया को मैं पसंद हूँ, मैं आज उसे फिल्म देखने चलने के लिए पूछूंगा। यूना उसे बताती है ऐसा नहीं है। तभी हमें कल क्या हुआ ये दिखाया जाता है। एक बार हान के हेल्प के लिए मिया ने उसे लेमनेड दिया था, फिर क्लास में हान को मिया ने अपनी नोटबुक यूज़ करने दी थी एंड हान को ये देख लगने लगा कि मिया को उसकी चिंता है, पर यूना ने मिया के माइंड को रीड कर लिया था। दरअसल लेमनेड का स्वाद खराब था इसलिए उसने हान को दिया और क्लास में उसे नोट्स नहीं बनाने थे इसलिए उसने अपनी नोटबुक हान को दे दी थी।
उसे बिल्कुल भी हान की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन बेचारे हान को लग रहा था कि मिया उसे पसंद करती है। यूना वहाँ पर उसे समझाने की थोड़ी कोशिश करी थी, पर वो मानता ही नहीं और मिया से फिल्म के लिए पूछने चला जाता है। अगले सीन हम देखते हैं कि जिन जा चुका था और हान वापस आता है, एक रोता हुआ शक्ल लेकर, क्योंकि मिया ने उसे मना कर दिया। हान यूना को वो टिकट्स देता है और कहता है तुम चली जाना जिन के साथ, लेकिन मिया सोचती है कि अगर उसने जिन से ये पूछा तो कहीं जिन नाराज ना हो जाए, कहीं वो बहुत बड़े बड़े सपने तो नहीं देख रही। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन ने यूना को कॉल किया था ताकि यूना जल्दी जाग सके। ये देख यूना सोचती है हो सकता है जिन उसे सच में पसंद करता है, क्योंकि यूना परेशान थी कि वो सुबह जाग नहीं पाती, इसलिए ही जिन ने बोला था कि वो उसे जगा दिया करेगा। क्लास में हम देखते हैं कि जिन यूना के लिए लेमनेड लेकर आया था। फिर यूना टेक्स्ट बुक लाना भूल गई थी तो वो उसे अपनी बुक दे देता है। ये देख यूना को याद आता है ऐसा ही सेम तो मिया ने भी हान के साथ किया था, कहीं मैं भी गलतफहमी में तो नहीं कि जिन को मैं पसंद हूँ पर इसलिए में ऐसा कुछ भी ना हो। फिर वो जिन की बुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करी थी और वहीं जिन सो गया था। यूना ये देख उसे ही देखने लगती है और कहती है जिन के मन में जो भी हो, लेकिन अभी तो मैं उसे देखने से खुद को रोक नहीं सकती। फिर क्लास जब खत्म हो जाती है तो वो जिन को जगाती है और उसे पूछती है क्या तुम मेरे साथ इस सैटरडे मूवी चल सकते हो। वो कहता है इस सैटरडे उसे कोई काम है। वो पूछती है अगले सैटरडे चले। वो कहता है अगले सैटरडे भी काम है। यूना कहती है कोई बात नहीं। यूना कहती है तो इस मंथ के एंड में। वो कहता है तब भी काम है। तो वो कहती है अगले साल चलोगे। वो कहता है तब भी काम है। एंड्स के बाद वो कह रहा था पर इतने दिनों बाद जाना ही क्यों है, हमें सैटरडे तक का इंतजार करना ही नहीं चाहिए, हम कल चलते हैं। ये सुनकर यूना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड अगले दिन यूना तैयार होते वक्त सोच रही थी आखिर फिल्म देखते वक्त वो क्या करेंगे। ऑफकोर्स फिल्म देखेंगे, लेकिन वो मनी मन सोच रही थी कोरियन ड्रामास में जैसा होता है अगर वैसा हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा। वो सोच सोच कर खुश हो ही रही थी। एंड फिर वो तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि तभी जिन का उसे कॉल आता है। वो उसे माफ़ी मांगता है कि आज वो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे बहुत ज़रूरी काम आ गया है। यूना सोचती है कि उसने क्या क्या सपने देख लिए थे और अब उनमें से कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर वो अकेले फिल्म देखने चली जाती है और वहाँ से अकेले ही खाने के लिए भी चली जाती है। उसे देख सर्व करने वाला बंदा मन में कहता है ये कैसी लड़की है, यहाँ अकेले कौन आता है। ये सुनकर गुस्से में यूना बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। एंड वहीं पे यूना के कुछ और क्लासमेट्स भी थे, वो उसे देख हंस रहे थे एंड उसकी वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। ये लिखकर कितनी अजीब है, इतना सारा खाना अकेले कौन खाता है। एंड जिन ये फोटो देख लेता है वो तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यूना के पास आ जाता है। उसे देख यूना हैरान और खुश दोनों थी। फिर वो उसे क्लब में लेकर आता है। वहाँ वो उसे पूछता है तुम्हें क्या खाना है। यूना मन में सोचती है कि सारी चीज़ें ही अच्छी हैं, ऑर्डर क्या करूँ मैं। फिर वो जिन से पूछती है ये अच्छा लग रहा है। जिन सभी पे हाँ कहता है और यूना को देख स्माइल कर रहा था वो। यूना को लगता है कि उसने मेरा माइंड तो नहीं पढ़ लिया ना। अब यूना ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर ली थी और वो जिन से कहती है मेरी हमेशा हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। वो कहती है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, मैंने एक्चुअली लोगों की माइंड को रीड कर सकती हूँ, लोग जो भी सोचते हैं वो मैं सुन सकती हूँ। जिन कहता है फिर मेरे माइंड में क्या चल रहा है ये रीड करके बताओ। यूना कुछ बोल नहीं पाती। तभी जिन कहता है पता है मैं भी तुम्हारे माइंड को रीड कर सकता हूँ। और ये सुनकर यूना हैरान रह जाती है। घर आकर वो पुरानी बातें सोचने लगती है कि जब भी वो जिन के साथ थी हमेशा वो जिन के बारे में कुछ ना कुछ मन में बोलती थी और वो सब याद कर एम्बैरेस फील करने लगती है कि जिन ने उसकी सारी बातें सुन ली होगी। तभी जिन को उसे मैसेज आता है कल लंच पे चलने के लिए। पहले वो मना करने का सोचती है, फिर वो सोचती है कल वो ज़रूर जाएगी और टेस्ट करेगी जिन सच में उसकी मन की बातें सुन भी सकता है या नहीं। अगले दिन वो दोनों रेस्टोरेंट पे थे एंड यूना को जो खाना था उसी डिश को जिन ऑर्डर करता है। फिर वे कैफ़े में थे, वहाँ पर जिन उसी ड्रिंक ऑर्डर करता है जो यूना को चाहिए थी। अगले सीन में यूना उसे बोल रही थी ये बिल्कुल गलत बात है, तुम्हारे पास स्पेशल पावर्स है, तुम मेरे माइंड को रीड कर सकते हो पर मैं नहीं कर सकती। जिन उससे कहता है क्या किसी के माइंड को रीड करने के लिए स्पेशल पावर्स का होना ज़रूरी है, मैं बिना पावर्स के भी तुम्हें क्या पसंद है और क्या ना पसंद वो बता सकता हूँ। वो पूछती है लेकिन कैसे। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो एंड मैं तुम्हारी हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जिन यूना के साथ होता था उसका ध्यान हमेशा यूना पे ही रहता था कि वो कहाँ देख रही है, क्या चाहती है। और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर ही वो यूना के बारे में सब कुछ समझ आया करता था। उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी एंड ये सुन यूना बहुत खुश हो जाती है कि उसे जो चाहिए था वो आखिरकार उसे मिल ही गया। उसकी स्पेशल पावर उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटी नहीं थी, उसकी स्पेशल गिफ्ट उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटी नहीं थी। वह जिन था एक ऐसा पार्टनर जो उसे दिल से समझता हो। हम भले एक दूसरे के माइंड को रीड नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि हम एक दूसरे से चाहते क्या हैं। अगले दिन हम इस कहानी के सेकेंड लीड
मिया के बारे में जान पाते हैं। मिया एक बहुत ही कैलकुलेटिव पर्सन है। उसे जिस इंसान की ज़रूरत पड़ती है उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से दोस्ती बना लेती है। वो महंगे गिफ्ट भी देती है उन्हें और अपनी डायरी में लिख लेती है ताकि वो इन पैसों को किसी और दिन अपने खर्चे से बचा ले। वो इस तरीके से दूसरों की नज़र में भी ऊपर रहती थी और अपना काम भी निकाल लेती थी। हम देखते हैं जिस दिन हान मिया से फिल्म देखने के लिए पूछने आया था, वो उसे ये भी बता देता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। लेकिन मिया पूछती है आखिर मैं तुम्हें पसंद क्यों हूँ? वो बताता है क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी हो, दूसरों की मदद करती हो, सच बोलने से डरती नहीं हो और तुम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो। मिया मन में कहती है जिस लड़की से हान प्यार करता है वो तो मैं हुई नहीं, मैंने आज तक सिर्फ इसका यूज़ किया है अपने मतलब के लिए। वो हान से सॉरी कहती है कि वह भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। हान ये सुन थोड़ा सा दुखी हो गया था और वो वहाँ से चला जाता है। मिया सोचती है आखिर मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं इतनी कैलकुलेटिव क्यों हूँ? जिस इंसान को मैं इतनी ज़्यादा पसंद हूँ उससे भी मैं हाँ नहीं बोल पा रही, मुझे क्या करना चाहिए? अगले सीन हम देखते हैं कि मिया गलती से अपनी डायरी को अपनी दोस्त को दे देती है नोटबुक समझकर। वो डायरी पे चीज़ों के दाम देख हैरान रह जाती है और फिर मिया के बारे में बात फैल जाती है कि कितनी अजीब है, किसी को भी कुछ गिफ्ट करने के बाद वो इसे नोट डाउन कर लेती है। ये कितनी अजीब हैबिट है। एंड इसी के कारण यूना सोचने लगती है और ये देख यूना सोचती है हम लोग शायद ये बात माने या ना माने लेकिन अंदर से हम सभी ऐसे हैं। हम किसी के लिए अगर कुछ भी करते हैं तो उसके बदले हम कुछ ना कुछ चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि मिया के पास हान आता है और उसे कहता है तुम्हारे बारे में कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुमने भले ही कैलकुलेट किया हो लेकिन तुमने हमेशा दूसरों की हेल्प की है, उन्हें खुश रखने की कोशिश की है, यह आदत बहुत ही अच्छी है। मिया ये सुन खुश हो जाती है कि किसी को तो उसकी आदत समझ आई और वो हान की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं यूना और जिन अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे एंड यूना बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जिन के जैसा इतना प्यारा लड़का था, उसकी हर एक बात को याद रखता था। एंड अगले सीन में जिन उसके लिए खाना बना रहा था एंड तब तो उसके फोन पे मैसेजेस आ रहे थे। ये देख यूना को अच्छा नहीं लगता, जिन एक भी मैसेज को नहीं देख रहा था एंड उसका ध्यान सिर्फ यूना के लिए खाना बनाने में था। फिर भी यूना हमसे कहती है आखिर जिन इतना पॉपुलर क्यों है, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इतने सारे लोग उसे मैसेज करें। फिर जिन उसे अपनी डिश टेस्ट करने के लिए कहता है। यूना को ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है, यूना को इसका स्वाद बहुत पसंद आता है। या फिर यूना जिन को भी खिलाने को जाती है पर तभी जिन के फ़ोन पे और भी मैसेजेस आने लगते हैं। यूना कहती है प्लीज़ जाकर उन मैसेजेस को देखो। जिन इस बार देख लेता है एंड यूना मन में कहती है मैंने बोला तो मैसेज देखना ज़रूरी था क्या, नहीं भी देख सकते थे? फिर वो यूना से माफ़ी मांगता है और उसे पूछता है कि वो आखिर दिन भर करती क्या है। यूना बताती है कि वो या तो यूट्यूब देखती है या फिर मूवीज़, या फिर वो थोड़ा बाहर निकलकर घूमने चली जाती है। जिन कहता है तो चलो हम यूट्यूब पर ड्रामास देखते हैं। फिर वो दोनों एक ड्रामा देख रहे थे साथ बैठकर। यूना सोचती है मैं जिनके कितने पास बैठी हूँ, ये कितना सही है। एंड तभी वो किस करने ही वाले थे पर तभी उसी समय जिनका फ़ोन बार बार बजने लगता है। वो फ़ोन पे मैसेजेस देखता है एंड यूना मन में कहती है अगर ऐसा है तो फ़ोन को ही डिलीट कर लो, मैं चली जाती हूँ। जिन उसे माफ़ी मांगता है एंड तभी वो उसे उसके गालों पे किस करता है। फिर वो उसे माफ़ी मांगता है एंड उसके चिक्स पे वो उसे किस करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं यूना एक गार्डन में थी, सामने बैठे कपल्स को देख वो जिन को याद करती है। तभी जिन वहाँ जाता है एंड वो दोनों आज यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए थे। जिन के साथ बैठ वो उसे ही देखी जा रही थी। जिन पूछता है क्या हो गया? वो मन में कहती है जब मैं पहले ही आई थी तब कितना अकेला महसूस करती थी, फिर जिस दिन से मुझे जिन मिला है उस दिन से मानो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई हो। और जिन ने आज तक जो कुछ भी किया है यूना के लिए वो उन सारी बातों को याद कर स्माइल करने लगती है। वो उसके दिल की तरफ अपने कानों को ले जाती है और फिर वो कहती है मैं आखिर तुम्हारी बातों को सुन क्यों नहीं पाती? मैं जितना तुम्हारे साथ रहती हूँ उतना ही तुम मुझे और ज़्यादा क्यूरियस कर देते हो, मुझे भी तुम्हें वैसे ही जानना है जैसे तुम मुझे जानते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सामने घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम हान और मिया को देखते हैं। मिया उसके साथ बैठी सोच रही थी क्या ये दोबारा प्रपोज करने वाला है या फिर रिजेक्ट करने वाला है। हान सोचता है कहीं मिया मुझे रिजेक्ट ना कर दे। फिर वो दोनों ही कुछ बोलने वाले थे पर वो साथ में बोल देते हैं तो हान कहता है प्लीज़ तुम बोलो। मिया कहती है नहीं तुम। और दोनों एंड वहाँ वो दोनों एक दूसरे से यही कहते रह जाते हैं कि तुम बोलो नहीं तुम, लेकिन जो बोलना था वो तो वो बोलते ही नहीं। ये भी सही है। लास्ट में मिया हंसने लगती है ये सोच कर ही कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में हान के जैसा कोई शख्स आएगा। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसके कैरेक्टर्स बहुत ही सारे रिलेटेबल थे एंड इसके दिखाए सारे सीन्स भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।